हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये है साप्ताहिक राशिफल का वीडियो। हर एक राशि के लिए ये वीडियो, इसमें आपको आप आगे पीछे अगर वीडियो को करेंगे तो आपको आपकी राशि का नाम लिखा हुआ मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी न्यू वीडियोज़ आएंगे ना आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा, उसके बाद में एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही साथ आप लोग अगर क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स या पर्सनल कंसल्टेशन या कोर्सेज मुझसे कराना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। वीडियो के नीचे टैग्ड प्रोडक्ट्स भी आपको दिख जाएंगे, मेरी वेबसाइट के लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहली जो हमारी राशि है वो है मेष राशि। एंड आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो आपकी जो भी राशि है आप इस राशि के अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हो। अगर आपकी नाम राशि से, ज़ोडिएक साइन से, जो भी आप राशि से कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग इन वीडियो को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहली राशि है मेष राशि से रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए हफ्ता कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, मेष राशि सबसे पहले जो एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं, द जजमेंट के कार्ड्स आए हैं एंड द एट ऑफ स्वॉर्ड, उसके साथ में जस्टिस। देखो सबसे पहले ये हफ्ते में ना एक एनर्जीज कुछ ऐसी रहेंगी जहाँ पर थोड़ा सा तनाव, प्रेशर रहेगा। इस हफ्ते में शांति बनाकर रखिएगा। जहाँ पर आपको चीज़ें स्टक लग रही हैं या आप में भी घर से बहुत दूर रहते हो या कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है जहाँ पर आप अपने घर में आपके लोग चीज़ें समझ नहीं पा रहे, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको बड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। चाहे जो भी वजह है, जो भी प्रॉब्लम है, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपके ऊपर दबदबा बनाते जाएंगे। चाहे ऑफिस है, काम है, घर है, जो कुछ भी है, आपको इसलिए अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि आप अकेले नहीं कर पाओगे, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, पता नहीं आपके सिचुएशन में आप कैसे बदलाव लेके आओगे, कैसे इम्प्रूवमेंट आएगी, कौन आकर आपकी मदद करेगा। ये सब सवालों का जवाब सिर्फ एक ही है, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जो आप चाहते हो उसके लिए कदम उठाना पड़ेगा, हिम्मत बनानी पड़ेगी। कोई आपकी बहुत टाइम से मन्नत जो अटकी हुई है वो इस हफ्ते में, उसमें आपको कोई रास्ता दिख सकता है, कोई आइडिया आ सकती है, कोई खबर मिल सकती है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ये भी इंडिकेशन है। बट ये जो हफ्ता है ना, ये प्रैक्टिकल रहने का है। शनि देव के कार्ड्स आए, साथ में एट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए। ये एनर्जीज कहती हैं कि प्रैक्टिकल, लॉजिकल, दिमाग से काम करना, इमोशन से नहीं। आपके पास चॉइस होगी कि एक मुद्दे के ऊपर आप 2 दिन रो सकते हैं या उस मुद्दे को 5 मिनट में अपने मन को पक्का करके कि भैया गलती उसने की, मेरी गलती नहीं थी, मैंने माफ़ किया, ख़त्म करो। ज़्यादा 2 घंटे 4 घंटे लेकर के उस मुद्दे को आप अपने मन दिमाग में ख़त्म कर सकते हो। सामने वाले को जितनी लड़ाई करनी है, जितना बोलना है, जितना पकड़ के बैठना है, बैठा रहे, बट आप उस मुद्दे को बढ़ाएंगे नहीं। आप उस मुद्दे को इमोशनली अपने आप को सज़ा, टेंशन नहीं देते रहेंगे। ये जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इस हफ्ते आपने जितना हो सके लॉजिकल रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, बोल्ड रहिए, हिम्मत बनाकर रखिए, ज़्यादा सजेशन है। बात कर लूँ काम आने की, करियर, फाइनेंसेस आपके न्यूट्रल रहेंगे, अच्छे माने जाएंगे, लेकिन काम करते हुए भी तनाव रहेगा किसी ना किसी रूप में ना। या तो करियर का, पढ़ाई का प्रेशर रहेगा इस हफ्ते, तो वो प्रेशर को डिसिप्लिन से हैंडल करोगे तो आसान हो जाएगा, बार बार डिस्ट्रैक्ट होगे तो डिफ़िकल्ट होगा। ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान देना होगा, मेंटल प्रेशर दिखाई दे रहा है इस वजह से। चलते अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज रहेंगे इस हफ्ते में, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, कुछ न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रही हैं, ट्रैवल के योग दिख रहे हैं, न्यू आइडियाज़ आएंगे। टॉरस आप लोगों के लिए इस टाइम पर जो सजेशन आ रहे हैं कि जितना हो सके आप अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिएगा, पुरानी बातों को लेट गो कीजिएगा। आपके जीवन में रीसेंट पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, ड्रामा हुआ है, उन सबको छोड़कर आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए, लेट गो कीजिए, रिलीज़ कीजिए पास्ट को, बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप लोग को न्यू आइडियाज़, जॉब मिलने के योग हैं, जॉब में अच्छी तरक्की, सक्सेस, ग्रोथ आती हुई दिखती है। करियर में भी, व्यापार में भी न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू ब्लेसिंग्स आएंगी। स्मूथ सही वीक रहेगा आप लोग के लिए, ज़्यादा दिक्कत, ड्रामा नहीं दिखता। इनफैक्ट ड्रामे से हट कर आप अपने करियर पर ध्यान दोगे। आप बोलोगे भाई बहुत हो गया, घर परिवार के ड्रामे, रिश्तों के ड्रामे, ये जिम्मेदारियाँ, वो। आपका मन बोलेगा कि भाई काम करना है, सीधा सीधा काम करो, अपना काम करो, शांति से करो, चाहे कम पैसे कमाओ भैया, अपना शांति से काम करो, बाकी सबको राम राम। ये वाली एनर्जीज आप लोग की रहने वाली है। और यही शांति और अपना पैसा, अपना काम,
अपनी ज़िंदगी को कैसे अलाइनमेंट में लेके आए, ये आपका सोच विचार रहेगा। और बाकी सारे कार्ड में मेरे को शांति, स्टेबिलिटी और एक ग्रोथ वाली एनर्जी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है इस हफ्ते में। तो ये हफ्ता आप लोग के लिए पैसा, करियर, रिलेशनशिप में शुभ और पॉजिटिविटी दिखा रहा है। जहाँ रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन नहीं थी, कम्युनिकेशन होने के भी योग दिखाई देते हैं इस हफ्ते में। तो ऑल ओवर ये हफ्ता आप लोग के लिए पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, अच्छा ही दिख रहा है। ओके, चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता जान लेते हैं हम। एक साथ तीनों कार्ड एक्चुअली मेरे से पुल हो गए। चलो मिथुन राशि, क्या बात है। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया द पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आया है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पैसा आएगा भैया, पैसे के हिसाब से जॉब में हो, आपकी कोई सेल्स टारगेट है, अचीव होंगे, काम अच्छा करोगे, वाहवाही मिलेगी, घर परिवार में शांति रहेगी, मन में सुख रहेगा, माता का आशीर्वाद रहेगा, लाइफ और वर्क को बढ़िया बैलेंस करोगे। इस हफ्ते में कोई अच्छी खबर भी आ सकती है, गेट टुगेदर, मन में मौज रहेगी, मन में शांति रहेगी। पानी इनटेक अच्छा रखना, वाटर ज़्यादा पीना, डाइट अच्छी रखना ज़रूरी है। बाकी एक दिव्य कृपा, दिव्य शांति, दिव्य हार्मनी आपके जीवन में रहेगी इस हफ्ते में। सो ऑल ओवर अपनी, आप विद्यार्थी हो तो पढ़ाई अच्छी करोगे, करियर में हो तो अच्छा बिजनेस, अच्छा काम करोगे इस हफ्ते। जो भी अलाइनमेंट में आपके काम इस हफ्ते में शेड्यूल्ड हैं, अच्छे उसे हो जाएंगे। एंड जॉब जो लोग दिख रहे हो, जॉब आती हुई दिख रही है, हेल्थ अच्छी रहेगी, विजडम अच्छा रहेगा, ज्ञान प्राप्ति होगी। हो सके तो इस हफ्ते में कोई किताब उठा लेना, स्पिरिचुअल किताब से ज्ञान प्राप्ति ज़रूर करते रहना। मान लो भागवत गीता हो गई, कोई भी किताब हो गई, कोई स्पिरिचुअल स्टोरी, कहानियाँ ही हो गई, भगवान की कोई कहानियाँ सुनते रहना, उससे आपको विजडम, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ती जाएगी और भी आपको आनंद मिलेगा मन दिमाग में, और अच्छी वाइब्रेशंस आपकी होंगी। बट उसके अलावा मुझे कोई ड्रामा, झगड़े, पंगे, लॉसेस, नुकसान, ड्रामा नहीं दिखता इस हफ्ते आप लोगों के लिए। हफ्ता अच्छा है, शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलते अगली राशि की ओर जो है कर्क राशि। कर्क राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस हफ्ते के लिए। ओके, द 10 ऑफ कप्स। वाह 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 वाह। कैंसर, कर्क राशि अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ले आइए, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनकर आया आप लोगों के लिए। हफ्ते की शुरुआत में मन, परिवार में सुख, शांति, जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, बच्चे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे से रहे, माता पिता बच्चों का स्वभाव अच्छे रहे, घर में शांति रहे, सब प्राप्त होगा इस हफ्ते में। इस हफ्ते में समझ लीजिए एक डिवाइन एनर्जीज़ की ब्लेसिंग्स हैं। सूर्य के काज आए, जो लोग करियर में फेम, सक्सेस, प्रमोशन, वाहवाही चाहते हैं, भैया आसपास के लोग कहें क्या बढ़िया काम किया है। चाहे आप एक हाउसवाइफ ही क्यों ना है, तो घर परिवार वाले आपके उस एफर्ट्स की इज्जत करें, मान सम्मान दे, वो वाला योग भी दिखाई देता है। साथ ही साथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, जो मिड वीक में थोड़े बहुत आपकी किसी से बहस झगड़ा हो सकता है, उस पर कंट्रोल रखिएगा। उसके अलावा प्रमोशन, एग्जैक्टली देखो अगर इस हफ्ते में आप लोग की प्रमोशन कोई है या कोई हाइक या कोई अप्रिसिएशन हो सकती है, वो वाले योग दिखते हैं। बट उसके अलावा ऑल ओवर ये एक प्रोग्रेसिव रीडिंग है। प्रोग्रेसिव रीडिंग का मतलब होता है कि भैया बरकत वाली है, ग्रोथ वाली है। अब इसमें जितनी मेहनत करोगे उतना फल प्राप्त होगा, जितनी इंटेंशन अच्छी डालोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो 2 कार्ड है ना, बहुत पावरफुल है, ज़बरदस्त। बच्चों वाला, मन खुश रहेगा, सुखी रहोगे, क्लैरिटी रहेगी, जो भी आप लोग की रूटीन है बढ़िया जाएगी। कोई हेल्थ इशू मुझे नहीं दिख रहे, ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। मिड वीक में थोड़े बहुत मेरे को माइनर चैलेंजेस दिख रहे हैं। बाकी उसके अलावा व्यापार, जॉब, बिजनेस, जो कार्य आपके कर्म होंगे, उस कर्म में वाहवाही, उस कर्म में अच्छाई, या उस कर्म करने में आपको खुशी मिलेगी। इससे बड़ा सुख करियर में एनर्जी जब ऐसी आती है तो एक अच्छी पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। तो ये एनर्जीज है। ओके कैंसर्स, इट्स ऑल गुड इन दिस वीक। चलते अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके लियो, ओके लियो पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, द टावर के कार्ड हैं। देखो सबसे पहली चीज़ पेज ऑफ पेंटिकल बताता है कि भैया न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पैसा, न्यू तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। पैसे के ऊपर आपका मेन फोकस रहेगा, पैसा कमाना है, पैसा बढ़ाना है, पैसे को मैनेज करना और कर भी लोगे। तो स्टार्ट और मिडवेग आप लोग का बढ़िया रहेगा लियोस। करियर वाइज ग्रोथ के हिसाब से अच्छा दिखाई देता है। एंड जो लोग बेबी कंसीव करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी जितनी माताएं परेशान है कि बच्चा कब होगा, कैसे होगा, कोई ना कोई रूप में आपको मन में संकेत या कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। देखो एग्जैक्टली इसी हफ्ते में कंसीव कर लोगे ऐसा मैं इतना कोई बड़ा प्रेडिक्शन इस हफ्ते में नहीं दे रही हूँ।
मैं कहूँगी 0.5% लोगों के लिए पॉसिबल है, बट सभी लियोज़ के लिए नहीं है, ठीक है। प्रेगनेंसी वाली प्रेडिक्शन सिर्फ 0.1% लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी। उनके अलावा आप मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी लोग कंसीविंग को लेकर परेशान हैं, किसी ना किसी रूप में आपकी वो मन्नत सही टाइम पे पूरी हो जाएगी, एक इंडिकेशन दिखता है। नाउ लास्ट कार्ड द टावर का है। अब लास्ट कार्ड जो होगा फ्राइडे सैटरडे संडे आने वाले हफ्ते का, ये जो है इस हफ्ते में आपको थोड़ी शांति बनानी होगी। हो सकता है घर में बहस हो जाए, झगड़े हो जाएं, कोई ना कोई बात पे नो आपका जो मुद्दा है समझ ना पाएँ, ऑफिस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आपने क्या करना है, ये हो ही ना। इसके लिए जब आपको लगे किसी से बहस हो रही है तो आप शांत रहें, आप चुप रहें। उस टाइम पर जो हो रहा है, जैसी परिस्थिति है वो होने दे, दिमाग अलर्ट रह करके काम करें, पैनिक ना करें। बस पैनिक नहीं करना है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, ये क्यों हुआ, कुछ नहीं, शांत, बस शांत, मौन रहें, चुप रहें, समय को बीतने दें। सही समय पर सही चीज़ अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली डिवाइन फ्लो में आप जो चीज़ कर दोगे शांत रहकर, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान रखना है ऑल ओवर। ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोगों के लिए इस हफ्ते में आ रहे हैं। बाकी ऑल ओवर रिश्ते, हारमनी भी अच्छी रहेगी, लव रिलेशनशिप में स्टार्ट से लेके मिड तक अच्छा रहेगा, रिकन्सिलेशन के भी योग हैं लिए उसके लिए। चलते अगली राशि की ओर जो है कन्या, वर्गो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहला कार्ड आया द किंग ऑफ कप्स का, फिर उसके बाद में आया द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। कन्या, इस हफ्ते आप स्टेबल रहोगे, इमोशनल स्टेबिलिटी भी फील होगी स्टार्ट ऑफ द वीक में, एंड मनी वाइज स्टेबिलिटी फील होगी एंड ऑफ द वीक में। ऑल ओवर वीक अच्छा है, सिर्फ मिड वीक के 2 दिन, दैट इज़ अराउंड वेडनेसडे थर्सडे के आसपास मन चंचल हो सकता है, परेशान हो सकता है, प्रेशर फील कर सकते हो कि भैया ये कैसे करे, वो कैसे करे, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा स्टक महसूस करोगे। तो मिड वीक थोड़ा सा तनाव, स्ट्रेसफुल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस टाइम पर हो सकती हैं, बट उसके अलावा स्टार्ट और एंड बढ़िया है। जॉब मिलने के योग हैं, जिनकी जॉब है अच्छी जाएगी, करियर, अबंडेंस, एक ना मैच्योर बिहेवियर आपका रहेगा। मिड वीक में थोड़े से रेस्टलेस होते हुए देखते हो, बट उसके अलावा सब कुछ बढ़िया रहेगा। ये एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं वर्गोस, क्योंकि 2 किंग आए हैं। किंग मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, पावर को दिखाते हैं, तो ये आप लोग के लिए एनर्जीज दिखाई दे रही है फॉर दिस वीक। सो नो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। वैसे हेल्थ वाइज सब कुछ बढ़िया रहेगा, कहीं पर भी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखी, और माइंड में क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। माइंड में क्लैरिटी को एक चीज़ नोटिस करना, इस हफ्ते में वर्गो साइंस को ना दिमाग में पता है क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाएगा, बट मिड वीक में आप लोग महसूस करोगे कि यार मुझे पता सब कुछ है, बट मैं जो करवाना चाहता हूँ एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ अपने प्लान्स को। ये थोड़ी सी दिक्कत एक्सपीरियंस करेंगे वर्गोस। शांति रखना, बिकॉज वर्गोस को कई बार चीज़ों को कंट्रोल करने की बड़ी आदत होती है। इस हफ्ते कोशिश करना जितना आपके कंट्रोल में उतना कंट्रोल करो। बाहर की दुनिया और लोगों को या सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट भी करो। ये गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। सो आई होप कनेक्ट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रा, तो जान लेते हैं आप लोग के लिए कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या एनर्जीज दिख रही हैं। ओके लिब्रास, देखो सबसे पहला कार्ड है द किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ये इंडिकेट करता है कि वीक की शुरुआत में एक कॉन्फिडेंस, पावर, एनर्जीज आपको अच्छी फील होंगी। जो भी आपके कर्म कार्य हैं अच्छे से करोगे आप, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, जो भी आपकी जिम्मेदारी है बखूबी निभाओगे। एंड मिड वीक में कहीं ट्रैवल के प्लान हो सकते हैं, कहीं घूमना फिरना हो सकता है, भले 1-2 घंटे के लिए हो, कहीं आना जाना हो। एंड माइंड में काफ़ी क्लैरिटी रहेगी, खुश रहोगे, किसी से मिलना जुलना, अपनी मौज में रहोगे। मिड वीक भी हंसता खेलता खुशहाल दिखाई देता है ना। जो तीसरा कार्ड आया द 8 ऑफ कप्स के कार्ड है, जो इंडिकेशन देता है कि बाय एंड ऑफ द वीक में कुछ बातों को लेकर डिसअपॉइंट हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, इरिटेट हो सकते हो। तो यहाँ पर आपका मन थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि मुझे अकेले छोड़ दो, किसी से बात नहीं करनी है। तो ये एंड ऑफ द वीक में मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, किताबें पढ़ना आप लोग को शांति देगा, या कोई नेचर में जाकर बैठना आप लोग को शांति देगा। एंड अपने आप के अंतर मन से बात करते हुए तब आपको शांति मिलेगी। कोई ना कोई शांतिपूर्व कार्य आप अपने लिए कीजिएगा, उससे आपको अच्छा महसूस होगा। ये आपके लिए एडवाइस आ रही है।
देखो ऑल ओवर स्टार्ट एंड मिड बहुत ही पॉजिटिव है, एंड एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं महसूस होगी। तुला राशि, इस वजह से ये समय होगा जहाँ पर आप अपनी सोल को हीलिंग करें, अपनी आत्मा का ध्यान रखें, सोल हीलिंग करें, वो प्रकार से आपको शांति महसूस होगी, ना कि इस टाइम पर आप कोई बड़े बड़े डिसीजन लीजिएगा एंड ऑफ द वीक में। सो एंड ऑफ द वीक में जितना हो सके सटल रहिए, शांत रहिए तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, ये एडवाइस आ रही है। बाकी जो बड़े बड़े टास्क काम अपने करने स्टार्ट और मिड वीक में कीजिए, जॉब मिलने के योग भी इस टाइम पर है, ग्रोथ, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, कोई बड़े काम कम्युनिकेशन करनी तो इस टाइम पे करें, बरकत आएगी। ओके, ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं तुला राशि। चलते हमारी अगली राशि को जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। क्या बात है स्कॉर्पियंस, क्या बात है स्कॉर्पियंस के लिए हफ्ता काफ़ी शुभ रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। द 10 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, स्कॉर्पियंस को ही देख लो तो 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आ गए, द 3 ऑफ पेंटिकल्स। अभी तीनों चीज़ें इंडिकेट करिए अबंडेंस को, सक्सेस को, बिजनेस एक्सपांशन को, पॉजिटिविटी को, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, न्यू बरकत को इंडिकेशन दे रही है। तो किसी ना किसी रूप में आपके अब्रॉड जाने के योग, व्यापार में अच्छे योग, काम अच्छा आना, रिकग्निशन मिलना जॉब में, प्रमोशन के योग, कोई ना कोई रूप में एक पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते में बहुत बढ़िया बनी रहेगी, काम बनेंगे, अच्छा काम भी आएगा। तो ऑल ओवर काफ़ी पॉजिटिविटी बनी हुई दिखती है इस हफ्ते में आप लोगों के लिए स्कॉर्पियंस। चाहे घर परिवार की शांति हो, पार्टनरशिप रिकन्सिलिएशन हो, रिलेशनशिप हीलिंग हो, वर्क रिकग्निशन हो, तीनों कार्ड्स बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन आए स्कॉर्पियंस। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, जो भी आप कार्यक्रम इस वक्त में इस हफ्ते में चुनेंगे वो सफल होगा, अच्छा होगा। मोस्टली एनर्जी सारी की सारी कार्ड्स की यही कह रही है आप लोग के लिए। सो वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग, ऑल द बेस्ट माय डियर स्कॉर्पियंस, विशिंग यू ऑल द गुड लक। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो आई है, नेक्स्ट राशि हमारी बनती है धनु राशि। धनु राशि की देख लेते हैं क्या टैरो कार्ड्स कह रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, धनु राशि सबसे पहला जो कार्ड है ना, ये आप लोग के लिए 7 ऑफ कप्स का है। तो काफ़ी ओवर थिंकिंग रहेगी स्टार्ट ऑफ द वीक में, ये करे, वो कैसे करेंगे, क्या मुझे नहीं करना है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएगी और कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि भैया कौन सा पाथ चुने। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, जो इंडिकेशन दे रहा है कि आप लोग के जीवन में इस वक्त में मिड वीक में काफ़ी तेज़ी से काम होगा, ये भी कर लें, वो भी कर लें, काफ़ी एनर्जेटिक एनर्जी रहेगी। एंड ऑफ द वीक में फाइनली आपको शांति, पॉजिटिविटी, रिलेशनशिप हार्मनी, घर में सुकून, वो वाली फीलिंग आएगी। बट देखो मेजरली जो एक्शन मोड आप ये समझो प्लानिंग मोड है। स्टार्ट ऑफ द वीक में प्लानिंग मोड होगा, डिसीजन मेकिंग मोड होगा, मिड वीक में एक्शन मोड होगा, एंड ऑफ द वीक आते आते यहाँ पर आपको एनर्जीज ऐसी लगेंगी जैसे आपकी ठीक है टास्क अपने हो गए हैं, प्लानिंग हो रही है, शांत महसूस, हैप्पी फील होगा, काम आपका हो गया है, मतलब वो वाली फीलिंग है, आपका कोई मेजर टास्क हो गया है, मेजर काम हो गया है। बट ऑल ओवर तीनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं, किधर भी मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस नहीं दिख रहे हैं, इट्स गुड। ये जो कार्ड है ना, ये बताता है कि थोड़ा सा संभल के चलना, थोड़ा सा ये क्योंकि बहुत स्पीड में घोड़ा भाग रहा है ना, तो ये इंडिकेशन देता है कि थोड़ा सा ईजी, स्लो, टेक इट ईजी, ये एनर्जीज भी देता है। थोड़ा सा सोच समझ कर एक ही साथ झटक से काम ना कीजिएगा, थोड़ा सा विचार कीजिएगा, ये एडवाइस है। बट वैसे सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए हफ्ता ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से न्यूट्रल रहेगा, ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा, इट्स लाइक अ वेरी न्यूट्रल एनर्जीज रहेंगी और मन में सुकून शांति भी आपको मिलेगी, तो टेंशन मत लेना धनु राशि। ये आप लोग के लिए एडवाइस आई है फॉर दिस वीक। सो जो भी आपकी इंटेंशंस है, एनर्जीज है फॉर दिस वीक, इट्स पॉसिबल वो पूरी हो जाए। नेक्स्ट हमारी अगली राशि की ओर चलते हैं जो है मकर राशि। मकर राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके मकर राशि, क्या बात है, बहुत बहुत मकर राशि मुबारक हो आपको, ये हफ्ता बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव दिख रहा है। विश फुलफिलमेंट के कार्ड्स आए, 9 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए, इच्छा पूरी होगी, बरकत आएगी किसी ना किसी रूप में। अब देखो जब मैं इच्छा पूरी कह रही हूँ तो हो सकता है आपकी इच्छा है कि भैया मेरा ये हफ्ते में मुझे ये मेरा टास्क करना है, ये मैं मेरा टास्क करूँ, ये मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, मेरे को ये जॉब मिल जाए, कोई भी हो सकता है ना। मुझे मेरा होमवर्क करना है, विद्यार्थी के लिए क्या टास्क होगा, उसकी पढ़ाई होगी, तो वो भी आप पूरी कर सकते हो। ये पॉजिटिविटी का कार्ड है। अबंडेंस, द स्टार मीन्स आपकी कोई विश फुलफिल होना, बरकत आना, वो भी दिखता है ना। उसी के साथ साथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, स्पीड, ग्रोथ, अबंडेंस, पैशन से काम करना, रिलेशनशिप हीलिंग दिखती है,
करियर ग्रोथ दिखती है, अबंडेंस पॉजिटिविटी दिख रही है। सो नो नीड टू वरी, सारे कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जीज को इंडिकेट कर रहे हैं। आप लोग के जीवन में बरकत पॉजिटिविटी आ रही है। मकर राशि, ये हफ्ता सेहत में, रिश्तों में, परिवार में, काम में, कार्य में, जहाँ अपनी इंटेंशन आप डालोगे पॉजिटिव, वहाँ वो कार्य काम आपके बनेंगे, ये दिखते हैं। कोई भी अटकन ब्लॉकेजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखना, हो सकता है कुछ स्कॉर्पियंस को कुछ मकर राशि वाले को ऑन द स्पॉट एनर्जीज़ ना समझ में आए, तो ध्यान रखना। आपको शायद नोटिस नहीं होगा, बट आपके सही टाइम पर आपको रिवील होगा कि ये तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा था। मतलब भगवान जो चमत्कार अभी कर रहे हैं आपको अभी नहीं दिखेगा, राइट टाइम पे पता चलेगा कि वो आपके अच्छे के लिए था। ओके, तो ये एनर्जीज दिख रही हैं आप लोग के लिए। चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है एक्वेरियस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके एक्वेरियस, देखो हफ्ते की शुरुआत पे कुछ चीज़ों को लेके स्टक महसूस करोगे, परेशान थोड़ा रहोगे कि ये चीज़ कैसे होगी, कब होगी, क्या इसका रिजल्ट आएगा। फिर द फूल के कार्ड्स आए हैं। द फूल का कार्ड कहता है कि भैया इतनी परेशानी से फिर मिड वीक में हो जाओगे कि भाई जो करना है कर ले, जो होगा देखा जाएगा, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन आप थोड़े परेशान रहोगे, कोई परिस्थिति को लेके बहुत ओवर थिंकिंग करोगे। फिर मिड वीक में आके हो जाओगे भैया अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होना है हो जाए। ठीक है, कुंभ राशि, फिर एंड ऑफ द वीक में आते आते आप लोग ऐसे हो जाओगे कि काफ़ी स्टेबल हो जाओगे। वो जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, हैप्पीनेस फील होगी, स्टेबल फील होगा और करियर में अच्छा कर लोगे। रिलेशनशिप्स में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती हैं इस हफ्ते, रिलेशनशिप्स का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिन लोग की कोई प्रॉब्लम चल रही है मे बी एंड ऑफ द वीक में जाके ठीक हो जाए, बट अगेन डिपेंड करता है, बिकॉज मेरे को थोड़े ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं रिलेशनशिप में। इट डिपेंड्स आप लोगों से कैसे टैकल करते हो, हैंडल करते हो, क्या परिस्थिति, बट मेरे को ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। तो इस हफ्ते थोड़ा सा अपनी खुशी देखना पहले। पार्टनर का अगर ईगो है, जो भी प्रॉब्लम है वो समय से अपने आप ठीक होगी, तब तक आपको सफरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेजर एडवाइस आ रही है। बाकी करियर वगैरह जिम्मेदारियाँ अच्छी रहेंगी। और ये हफ्ता मैं रेकमेंड भी यही करूँगी आपके लिए मौज वाले कार्ड्स आएँ कि भाई अपनी मनमर्जी करना, अपने लिए जीना, अपने लिए सोचना, ये सबसे बड़ी एडवाइस आ रही है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। एंड जो आपको सही लगता है वो करना, सिंपल है। ठीक है, ये एक्वेरियस राशि की रीडिंग थी। चलते अगली राशि को, जो है पाइसेस राशि, और देख लेते क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके पाइसेस, कुछ चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग, परेशान हो। स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई ना कोई बात आपको परेशान करेगी, कब होगी, कैसे होगी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ नहीं आ रहा। एंड ऑफ द वीक में भी किसी से क्लैशेस हो सकते हैं, बहस हो सकती है, कंपटीशन बढ़ा है। ये रीडिंग वो भी इंडिकेट करती है। ये बार मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसे जॉब में होते जहाँ पे हमें उस जॉब में मज़ा भी नहीं आ रहा है, छोड़ना भी है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत हो रही है, कंपटीशन भी बड़ा है, प्रेशर भी फील हो रहा है, जॉब दूसरी चाहिए बट दूसरी जॉब मिल नहीं रही है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब ये जो मैंने सिचुएशन बताई है, ये सिचुएशन रिलेशनशिप में भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, टॉक्सिक रिलेटिव भी हो सकते हैं, परिवार भी हो सकता है, जॉब कुछ ना कुछ ऐसी है, बट वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हो आप, तो आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि भैया हम क्या करें। तो ये मेरे हिसाब से 5% पाइसेस ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सारे पाइसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट कुछ पाइसेस ये परिस्थिति में हैं। तो ऐसी जो भी सिचुएशन में आप अटके हुए, इस टाइम पर शांति बना कर रखो। इस टाइम पर जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, सोचो समझो और थोड़ी विल पावर लगाकर शांति से चुपचाप जो आपका मन कहता है कर लो। 4-5 लोगों से मत पूछो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। थोड़ी बहुत ज्ञानी लोगों से आपको एडवाइस लेनी है, ले लो, बट एट दी एंड वो करो जो आपकी गट फीलिंग कहती है, जो दिल कहता है बस कर लो। जब ऐसी परिस्थिति आती है ना कि दोनों साइड में समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो फिर वो करना पड़ता है कि हमने जो डिसीजन ले लिया हम बाद में उसको सही कर लेंगे, पर फिलहाल मुझे ये सही लग रहा है मैं कर लेता हूँ, देखा जाएगा जो होगा। थोड़ा सा वो रिस्क लेकर काम करना पड़ेगा। और ये भी रिस्क टेकिंग कार्ड है। देखो ये इंसान ऊपर देख रहा है और आगे खाई है, और ये नीचे देख ही नहीं रहा है कि क्या होगा, ये भाई चलता जा रहा है। तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क में कई बार काम बढ़िया भी बन जाता है। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी की बिंदास भाई, ज़्यादा मत सोचो, सोचते कई बार वो एनर्जी अटक जाती है, तो भाई देखा जाएगा, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, कर लो, जस्ट टेक एक्शंस। ये एडवाइस आ रही है पाइसेस के लिए फॉर दिस वीक। जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो, बाकी झगड़ों से थोड़ा दूर रहना, झगड़े अवॉइड करना, ये सजेशन आ रहा है आप लोग के लिए।
ठीक है। फॉर दिस वीक रेस्ट मनी पैसा न्यूट्रल रहेगा, बहुत ज़्यादा भी मुझे अबंडेंस फ्लो नहीं दिखा, लाइक इट्स अ न्यूट्रल थिंग, जिनके काम जैसे चल रहे वैसे ही चलेंगे, ये एनर्जीज मेरे को दिखी है। रिलेशनशिप में थोड़े झगड़े फाइट्स वगैरह हो सकते हैं, वहाँ शांति रखनी है। तो ये एडवाइस आई है फॉर पाइसेस। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।